Hello बच्चों, let us read this question. This question says a light source of wavelength lambda illuminates a metal and ejects photoelectrons with Ke max is equal to 1 electron volt. Another light source of wavelength lambda by 3 ejects photoelectrons from same metal with Ke max is equal to 4 electron volt. The value of work function will be. और हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लाइट सोर्स है ऑफ वेवलेंथ लैम्डा जो कि मेटल को इल्यूमिनेट करता है और फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाता है विथ के ई मैक्स इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और यहाँ पे जो दूसरा लाइट सोर्स है उसके लिए वेवलेंथ है लैम्डा बाय 3 और के ई मैक्स है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब हम जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम मेटल सरफेस पे लाइट इल्यूमिनेट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास जब लाइट रेडिएशन आता है तो अगर वहाँ पे उस लाइट रेडिएशन की जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन फाई या बेसिकली वर्क फंक्शन होती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाता है जिसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं. सो अब हमारे पास जो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है वो होती है यहाँ पे कि हमारे पास एच सी बाय लैम्डा यानी कि जो लाइट हम इल्यूमिनेट कर रहे हैं माइनस फाई जो कि हमारे पास वर्क फंक्शन है इज इक्वल टू के ई मैक्स, यानी कि जो एनर्जी हमने सप्लाई की उसमें से जो हिस्सा चले गया वर्क फंक्शन को यहाँ पे रिस्टोर करने के लिए और बची हुई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हम उसे के ई मैक्स से डिनोट करते हैं. और हम यहाँ पे ये मानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने कोई और एनर्जी लूज नहीं की है और सारी एनर्जी जो बची आफ्टर द रिमूवल ऑफ वर्क फंक्शन वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में ही गई है. सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इक्वेशन 1 फॉर्म करें तो यहाँ पे हमारे पास एच सी बाय लैम्डा क्योंकि इनिशियली वेवलेंथ लैम्डा गिवन है माइनस फाई जो कि वर्क फंक्शन और के ई मैक्स गिवन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1. और अगर हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन फॉर्म करें तो वो हो जाएगी एच सी अपॉन लैम्डा बाय 3 क्योंकि बाद में लैम्डा बाय 3 हो चुकी है माइनस फाई क्योंकि वर्क फंक्शन तो वही रहेगा इज इक्वल टू के ई मैक्स आई है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन. अब यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें तो हम लिख सकते हैं 3 एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्योंकि यहाँ पे फाई कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 3/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एच सी बाय लैम्डा की वैल्यू आ गई 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब यहाँ पे जो एच सी बाय लैम्डा की वैल्यू आई उसे हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. सो हम देख सकते हैं हमारे पास ये इक्वेशन 1 गिवन है. सो यहाँ पे अगर हम एच सी बाय लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाई इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो फाई की वैल्यू आ गई 1.5 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और ये आ गया हमारे पास वर्क फंक्शन फॉर दी मेटल. इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऑप्शन ए बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.